अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 13 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 13 में हम सीखेंगे कि इवेंट बबलिंग क्या होती है और किस तरीके से हम इवेंट बबलिंग का एडवांटेज ले सकते हैं अपनी कोडिंग के अंदर, अगर हम जावास्क्रिप्ट या अजैक्स वगैरह को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, सिनारियो ये है कि यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने एक HTML फाइल छोटी सी मतलब क्रिएट की है। इसको मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। ये सिंपल एक टेबल टैग है जिसके अंदर हमने कुछ डमी डाटा रिकॉर्ड एंटर किया जस्ट टू शो यू समथिंग अबाउट इवेंट बबलिंग। तो इसमें हमारे पास एडिट डिलीट के बटन्स हैं अलग अलग, हर एक रिकॉर्ड के लिए अलग से एक बटन है। जिस तरीके से आप नॉर्मली रिकॉर्ड को अजैक्स के थ्रू या जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करके डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली हमें इवेंट को हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस बटन को हर एक बटन पे ऑन क्लिक लगा दूँ, मतलब नॉर्मली ओल्ड जावास्क्रिप्ट में क्या होता था कि जब हम ओल्ड जावास्क्रिप्ट में इवेंट इस तरह के इवेंट को क्रिएट करना होता था, जो बिगिनर्स स्टिल जो बिगिनर्स हैं जावास्क्रिप्ट के, वो स्टिल यही काम करते हैं कि यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, दो बल्कि फंक्शन क्रिएट करेंगे, एडिट आईडी और दूसरा फंक्शन डिलीट और इसके अंदर आईडी। तो ये दो फंक्शन क्रिएट कर देंगे। फिर अगर ये एडिट वाला बटन है तो इसके ऑन क्लिक में लिख देंगे इज इक्वल टू एडिट और इसके अंदर इसकी आईडी पास कर देंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पर 1 है तो हम इसको 1 पास कर देते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मली हम काम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट थी। तो हर एक बटन के आगे हमें ये कोड लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ये कॉपी किया और इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। तो ये कोड अब हमें हर एक बटन के अगेंस्ट लिखना पड़ेगा। नो डाउट दिस कोड विल वर्क फाइन, लेकिन ये एक समझ लें कि आपको एक एक्स्ट्रा बीटा हर्डल है कि अगर यहाँ पर एडिट के बाद कोई और फंक्शनैलिटी हुई, कोई और फंक्शनैलिटी इस पर हुई, तो आपको इसके लिए अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे। उसको कोड को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नो डाउट कि हमें एडिट और डिलीट का अलग अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे इवेंट बबलिंग की। इवेंट बबलिंग क्या होती है कि बेसिकली जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है तो वो हमेशा उस जहाँ से वो ट्रिगर होता है वहाँ से अपवर्ड मूव करता है जब तक उसको उसका पेरेंट नहीं मिल जाता। तो जब तक उसको पेरेंट नहीं मिलेगा वो इवेंट ऊपर ऊपर टैग जो आपका डोम होता है उसके ऊपर ऊपर जाता रहता है। सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, आप गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी डॉट ऐड इवेंट लिसनर और इसका इवेंट लिसनर क्या है, क्लिक। और यहाँ पर मैं ES6 सिंटैक्स है वो यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ ई को, और यहाँ पर हमें डेफिनेटली ई जो है इस तरीके से पास होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये यहाँ पर रिफ्रेश हुआ, यहाँ पर ये देख सकते हैं नेविगेटेड टू। तो रिफ्रेश होने के बाद अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें अनकॉट रेफरेंस एरर एडिट, क्योंकि एडिट का फंक्शन हमने क्रिएट नहीं किया और यहाँ पर उसको कॉल कर रहे हैं। तो ये एक बग है, ये ऐसा नहीं करना आपने, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। तो आप जो इवेंट बबलिंग के थ्रू आपको हर एक रिकॉर्ड में ऑन क्लिक लिखना नहीं पड़ेगा। तो अब मैं एडिट करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माउस इवेंट जो है वो एक इवेंट ट्रिगर हुआ है। तो अब मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि ये जहाँ पर माउस इवेंट ट्रिगर हुआ है ये कौन सा एलिमेंट है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टारगेट, कि इसका टारगेट कौन सा इस माउस इवेंट का जहाँ पर ये क्लिक हुआ है। तो यहाँ पर उसने बता दिया कि बटन जिसकी डाटा आईडी 1 है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है बटन जिसकी डाटा आईडी 1 है, लेकिन उसका इनर जो टेक्स्ट है वो डिलीट है। इसी तरीके से मैं इसको क्लिक करता जा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे हमारे पास इवेंट आना शुरू हो गए। हालांकि मैंने क्लिक इवेंट कहाँ पर लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा, बल्कि क्लिक इवेंट को मैंने बॉडी के साथ जो है वो ज्वाइन किया हुआ है यूजिंग क्यूरी सिलेक्टर। तो बॉडी आपको पता है कि एक HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही बॉडी होती है, लेकिन सम टाइम ये भी होता है कि आप डिफरेंट किस्म के फंक्शंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे ये जो हमारे पास टेबल है,
इसकी फंक्शनैलिटी कुछ डिफरेंट है, इसके साथ दूसरा टेबल है, मतलब ये यूज़र्स का टेबल है, दूसरा पोस्ट का टेबल है, तीसरा कमेंट्स का टेबल है। तो ये हम सपोज करते हैं यूज़र्स का टेबल है, तो हम सिर्फ इस यूज़र्स के टेबल के साथ उसको अटैच करना चाह रहे हैं। जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं तो उस सूरत में आप हर टेबल को एक आईडी दे देंगे। तो आईडी मैंने इसको दे दी यूज़र्स। अब हम यहाँ पर करेंगे क्यूरी सिलेक्टर और यहाँ पर हम कर देते हैं यूज़र्स। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम ही आएगी, देख सकते हैं आप। लेकिन इसमें फ़र्क क्या हुआ कि मैं इस टेबल को दोबारा कॉपी करता हूँ और नीचे इसके पेस्ट कर देता हूँ और इसकी आईडी जो है मैं पोस्ट कर देता हूँ। सपोज सेव किया तो यहाँ पर अब हमारे पास दो टेबल्स आ गए, ये समझ लें यूज़र्स है और ये पोस्ट है। तो अब मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कोई इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा, कोई आउटपुट नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मैं इन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आउटपुट हमारे पास नीचे कंसोल लॉग में शो हो रही है। तो ये होती है इवेंट बबलिंग। अब हम इवेंट बबलिंग के थ्रू, मतलब जहाँ पर यूज़र्स की टेबल का जो यहाँ पे आईडी है उसको गेट करेंगे और उसका जब टारगेट कॉल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस इवेंट बबलिंग के दौरान कौन से टारगेट को क्लिक किया गया। अब आप उस टारगेट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज गैदर करना चाह रहे हैं तो वो बहुत ही आसान है। मतलब हो सकता है कि यहाँ पर कोई यूज़र ऐसे क्लिक कर दे, ये देख सकते हैं आप, टीडी पे क्लिक कर दे, टीएच पे क्लिक कर दे, तो हमें क्या पता चलेगा हम एडिट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो इस सूरत में हमें उस टारगेट एलिमेंट का टैग नेम चाहिए होता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक फीचर है टैग नेम। सो e.target.tag नेम जब हम लिखेंगे तो उस टारगेट का जिस पर हमने क्लिक किया उसका नेम हमें पता चलेगा। तो मैंने जब इस पे क्लिक किया तो इसने बता दिया कि ये बटन है, फिर इस पे क्लिक किया तो ये भी बता दिया उसने बटन है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो उसने हमें बताया कि ये एक टीडी है। जब हमने इस पे क्लिक किया तो उसने बता दिया कि ये एक टेबल हेडिंग है, ये टी एच है। तो इट मीन्स अगर यहाँ पर हम एक इफ स्टेटमेंट लगा दें कि इफ ई डॉट टैग नेम डॉट लो टू लोअर केस हम कर देते हैं इज इक्वल टू बटन। अगर जो हमने टारगेट को क्लिक किया है उसका नेम बटन है, देन वो उसको करे कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट। सही हो गया। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी, तो मैंने इसको हैंडल कर लिया कि अब ये क्लिक पे शो नहीं करेगा कुछ। लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा या इस पे क्लिक करूँगा तो हमें वही डाटा दोबारा से शो हो रहा है। अब मैं एडिट पर एक डिफरेंट फंक्शन कॉल करना चाह रहा हूँ, डिलीट पर मैं एक डिफरेंट फंक्शन कॉल करना चाह रहा हूँ। यानी एडिट पे मैं रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहा हूँ और डिलीट पे मैं एडिट पे रिकॉर्ड को मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, डिलीट पे डिलीट। तो इसके लिए मैं यहाँ पर स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ। तो स्विच, सबसे पहले हम आईडी ले लेते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट। अब ये गेट एट्रीब्यूट की मदद से जो यहाँ पर बटन के अंदर इस पहले ही ब्रैकेट के अंदर, जो एंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी नेम्स हैं वो हम गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाटा आईडी। जब मैंने डाटा आईडी लिख दी तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास आईडी के अंदर यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं स्विच और यहाँ पर हम दे देंगे ई टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, हमने इनर HTML नहीं लिखना, इनर टेक्स्ट लिखना है। इनर टेक्स्ट लिखेंगे इसलिए कि ताकि उसके अगर के साथ कोई HTML टैग्स रैप्ड हैं, मतलब एडिट के साथ हम कोई स्ट्रॉन्ग का या कोई इटैलिक या कोई आइकन वगैरह भी अटैच कर सकते हैं यूजिंग आई टैग या जो भी। तो उसके अंदर जो हमारे पास बटन के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट है सिर्फ वही शो होगा। तो स्विच करेगा उसके इनर टेक्स्ट को, अगर तो केस में वो, अब इसको भी इनर टेक्स्ट को भी हम टू लोअर केस कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको डॉट टू लोअर केस, ठीक हो गया। अब केस में हम लिख देते हैं एडिट और फिर उस एडिट होने की सूरत में वो क्या करें, एडिट वाला फंक्शन कॉल कर दे इस तरीके से एडिट, और इसके अंदर पास कर देंगे हम आईडी और ब्रेक कर देंगे। ठीक है, केस डिलीट, तो डिलीट होने की सूरत में डिलीट आईडी और ब्रेक, और उसके बाद इसका डिफ़ॉल्ट केस होता है तो डिफ़ॉल्ट में हम सिंपली इसको ब्रेक कर देंगे, कुछ भी ना करें। अब ये जो है हम यहाँ तक, ये हमारे पास कोड कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बाहर आएंगे, यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ पर एडिट और दूसरे फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। तो एडिट आईडी और सॉरी, और यहाँ पर अब हम कर सकते हैं अलर्ट एडिटिंग
यहाँ पर हम टेम्पलेट लिटरल यूज़ करेंगे, मैंने इसके बारे में भी ऑलरेडी ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। सो एडिटिंग $, और आईडी, फिर उसके बाद फंक्शन डिलीट आईडी, अलर्ट, डिलीटिंग $ID। अच्छा, ये मैं सिर्फ फंक्शनलिटी इसमें ऐड नहीं कर रहा क्योंकि फिर इससे ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा। तो अब आप इस ट्यूटोरियल को लंबा होने से बचाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सिंपली कोड लिखा है। अब आप देखेंगे कि जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा किस रिकॉर्ड को हम एडिट करने जा रहे हैं। जब डिलीट पे क्लिक करूंगा तो बता देगा किस रिकॉर्ड को डिलीट करने जा रहे हैं। तो डिलीट पे क्लिक किया तो यहाँ पर वो कह रहा है कि रेफरेंस आईडी कॉन्स्ट आईडी, यहाँ पर हमारे पास इफ डाटा आईडी ई डॉट टू लोअर केस। सो एडिट आईडी करते हैं तो ये कह रहा है या अब ठीक हो गया। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अगर मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कह रहा है अनरेफ डिलीट। सो लेट मी सी प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये हमारे पास डिलीट है तो यहाँ पर DELETE सो एडिट आईडी और डिलीट आईडी और सॉरी मैंने यहाँ पर भी $साइन लगा दिया, सॉरी। तो सेव किया इसको, अब ये ठीक हो गया। अब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो एडिटिंग 1 रिकॉर्ड, एडिट पे क्लिक किया तो एडिटिंग 2 रिकॉर्ड, मतलब अब आप एडिट कर सकते हैं 2 रिकॉर्ड को, 3 को कर सकते हैं। डिलीट करना है तो डिलीटिंग रिकॉर्ड 3, डिलीटिंग रिकॉर्ड 2। तो यहाँ पर आप क्लिक करें तो कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम इवेंट बबलिंग का एडवांटेज ले सकते हैं और अपने रिपीटेशन ऑफ कोड को रिमूव कर सकते हैं और एक सिंपल क्लीनर कोड लिख सकते हैं। और इस कोड की मदद से हम आसानी से समझ सकते हैं कि हम एक ऐसा यूज़र का हमारे पास क्यूरी सिलेक्टर है जिसके अंदर हम डिफरेंट चाइल्ड एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। मतलब टीडी को क्लिक करेंगे तो कुछ और होगा। सपोज हम टीडी पे अगर क्लिक करते हैं तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जिस पर मैंने क्लिक किया उस टीडी का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, कलर उसका फोर कलर वाइट हो जाए, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक क्लास ऐड कर देता हूँ डॉट हाईलाइट और बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ और कलर वाइट कर देता हूँ। ये हम हाईलाइट कलर। तो अब हम यहाँ पर जिस तरीके से हमने ये टारगेट बटन लगाया इसी तरीके से हम इस इफ को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इज इक्वल टू टीडी, अगर वो टीडी है, अगर वो टीडी है तो फिर हमने क्या करना है, तो हमने उस जो टारगेट है उसका जो बैकग्राउंड CSS है उस पर अप्लाई करनी है। सो ई डॉट टारगेट डॉट एड क्लास और उसमें हम क्लिक कर ऐड कर देंगे हाईलाइट, सेव करेंगे। और आई थिंक सेट एट्रीब्यूट है इसके अंदर, सेट एट्रीब्यूट ई डॉट टारगेट डॉट सेट एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट का नाम देंगे हम क्लास और उसको दे देंगे प्रॉपर्टी हाईलाइट। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम किसी भी अगर टीडी को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं उस स्पेसिफिक टीडी का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो अगर आप ये चेक करना चाहें कि उसकी क्लास ऑलरेडी है तो उसको रिमूव कर दो, तो यहाँ पर हम इसको टॉगल कर सकते हैं किस्म का। सो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इफ़, बल्कि इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट हैज़ क्लास हाई लाइट, सो ई डॉट टारगेट डॉट सेट एट्रीब्यूट क्लास और इसको हम एम्प्टी कर देते हैं और एल्स में हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो सॉरी हैज़ क्लास के बजाय हम गेट एट्रीब्यूट क्लास कर देते हैं क्योंकि आई थिंक वो जे क्यूरी में होता है हैज़ वाला ऑप्शन। इज़ इक्वल टू हाईलाइट, तो मतलब गेट एट्रीब्यूट में हाईलाइट मौजूद है तो उसको एम्प्टी कर दे, अदरवाइज वो उसमें हाईलाइट को ऐड कर दे। क्लिक किया और यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये इसने हाईलाइट कर दिया, इसको क्लिक किया हाईलाइट कर दिया। अब मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो उसको वो
ख़त्म भी कर देगा। तो ये हमने एक टॉगल का फीचर भी ऐड कर दिया। इसी तरीके से हम पूरी रो को भी कर सकते हैं कि अगर रो पे क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली फिर उसकी पूरी बॉडी को भी चेंज कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू। अब मैंने आपको लॉजिक इसकी समझा दिया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन समझा दिया है। आगे आप पे डिपेंड करता है आप इसकी किस तरह प्रैक्टिस करते हो, और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। हमारे पास इस वक्त स्लैक कम्युनिटी का भी इनविटेशन लिंक मौजूद है, आप उस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। तमाम लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।